जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम बात कर रहे हैं बजरंग बाण के बारे में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले देख सकें। प्रेम प्रतीतहि कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। अर्थात जो प्रेम से महावीर श्री हनुमान जी का भजन करता है, अपने हृदय में सदा उनको धारण किए रहता है, उनके सारे कार्य को स्वयं श्री हनुमान जी सिद्ध करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? आप हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री हनुमान जी की महिमा के बारे में, जैसे हम सभी को पता है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में घोर संकट आए और अगर वह श्री हनुमान जी की शरण में जाए और उनकी सच्चे दिल से भक्ति करे तो बजरंगबली अपने भक्तों के हर संकट हर लेते हैं। बजरंगबली की आराधना में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे प्रचलित है। कई लोग तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्रों, उनके 108 नाम का जाप या संकल्प भी लेते हैं। संकट को हरने वाले श्री हनुमान जी के अनेक रूप हैं। उनमें से एक वजीर स्वरूप वाले हनुमान जी को बजरंगबली कहा जाता है। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करें। दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा सवाल ये आते हैं बजरंग बाण पाठ के लिए। वैसे तो बजरंग बाण पाठ से जुड़े 5 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। सबसे पहला सवाल, बजरंग बाण का पाठ, जैसे कि हम सभी को पता है कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे पाठ और मंत्र दिए गए हैं। लेकिन जब बात बजरंग बाण की आती है तो कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है। बजरंग बाण का पाठ तब करें जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हों, आपके सारे रास्ते बंद हों। छोटी छोटी समस्या के लिए बजरंग बाण का पाठ ना करें, क्योंकि बजरंग बाण में हम बजरंगबली को श्री राम की सौगंध देते हैं और छोटी छोटी समस्याओं के लिए प्रभु को विवश करना ठीक नहीं होता है। दूसरा सवाल है, कैसे करें बजरंग बाण का पाठ? वैसे तो बजरंग बाण का पाठ आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। सबसे उत्तम दिन बजरंग बाण के पाठ का मंगलवार और शनिवार होता है। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए पहले आप प्रभु के सामने चमेली के तेल या घी के तेल का दीपक जलाएं और आसन बिछाकर पूर्वाभिमुख होकर आसन पर बैठकर पाठ करें। समस्त पूजन काल में यह दीपक जलता रहना चाहिए। श्री हनुमान जी को गूगल की धुनी सबसे प्रिय है। जब प्रारंभ में संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि मनोकामना पूर्ण होने पर हम श्री हनुमान जी के निमित्त कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब शुद्ध उच्चारण में से श्री हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करके बजरंग बाण का पाठ करें। श्री हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। तीसरा सवाल, जब बजरंग बाण का पाठ कब करें ना करें, या बजरंग बाण का पाठ करते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, जानबूझकर कोई पाप ना करें, किसी को दुख ना पहुँचाएं, महिलाएं मासिक धर्म के दौरान पाठ ना करें, घर में सूतक के दौरान पाठ ना करें। चौथा सवाल है, कितनी बार करें बजरंग बाण का पाठ? वैसे तो आपको जितनी भी बार बजरंग बाण का पाठ करें, दिल से करें। बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लेकर करें, जिसमें आप यह 40 दिनों तक पाठ का संकल्प ले सकते हैं। पांचवा और आखिरी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या महिलाएं कर सकती हैं बजरंग बाण का पाठ? वैसे तो कई जगहों पर आपको यह लिखा हुआ मिलता है कि लड़कियां या महिलाएं श्री हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकती हैं, खासकर बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती हैं। लेकिन इस विषय पर मैं बस यही कहूँगी कि मैंने कई महिला के सच्चे अनुभव को देखा है, जहाँ महिला भक्तों को बजरंगबली की भक्ति करने से और बजरंग बाण का पाठ करने से प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है
और उनके असंभव कार्य संभव हुए हैं। बजरंग बली की भक्ति इस ब्रह्मांड का हर जीव कर सकता है, क्योंकि प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। बस ज़रूरत है तो सच्ची भक्ति की। दिल से भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, प्रभु आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें और जल्द ही